हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू करियर बनाओ नीट। तो जो मैं आज बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ इलेक्टिव्स के रिगार्डिंग। इलेक्टिव्स क्या है? जो इलेक्टिव्स में जो बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होता है कि फर्स्ट प्रॉफ 3 प्रॉफ कर दिए, 18 मंथ्स के 3 प्रॉफ है आपके, फर्स्ट प्रॉफ, सेकेंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ। तो तीनों में आपको 3 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ते हैं जो कि इलेक्टिव्स के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो रीसेंट नोटिस आई है, 30 दिसंबर को नोटिस आई है, उसमें इलेक्टिव्स के बारे में उन्होंने पूरे रूल को फिर से एक बार समझाया, पूरे रूल्स को उसमें एक बार दिया है। आप NCISM के वेबसाइट पे जाकर उसको चेक कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक थॉरो रिव्यू दे देती हूँ इस बारे में। तो ये क्या है, फर्स्टली क्या है इलेक्टिव्स। अगर फर्स्ट प्रोफेशनल में आप हो तो इलेक्टिव्स में आपको एनरोल करना है। आपका ID, पासवर्ड, जो भी उसकी डिटेल होती है आपको कॉलेज से प्रोवाइड होती है। एक्चुअली वो NCISM से प्रोवाइड की जाती है, तो आप अपने कॉलेज से वो ले सकते हो। उसके बाद आप जब अपना एनरोल करते हो उसमें, तो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। तीनों सेक्शन से आपको एक एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, क्योंकि आप एक एक सब्जेक्ट तीनों सेक्शन से चूज़ करोगे तो 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ऐसे करके 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में, 3 सेकेंड ईयर और 3 थर्ड ईयर, टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं इलेक्टिव्स के, जो कि आपको थर्ड ईयर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले क्वालिफाई करने होते हैं। उनमें आपको पास होना ज़रूरी होता है। अगर आप वो 9 सब्जेक्ट्स थर्ड ईयर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक क्लियर नहीं कर पाते हो तो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के एलिजिबल आप नहीं होगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट ईयर में आपने मान लो 3 सब्जेक्ट चूज़ किया, उन तीनों सब्जेक्ट्स के वीडियोस होते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको 5 सेक्शंस होते हैं, उन 5 में 5 5 वीडियोस होते हैं। ठीक है, इस तरह से इतनी सारी वीडियोस होती है जो आपको वीडियोस देखनी होती है। वीडियोस देखने के बाद उसमें एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसके 10 मार्क्स भी आपके सब्जेक्ट में, आपके फर्स्ट ईयर में ऐड होते हैं। तो इलेक्टिव्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 10 मार्क्स यार बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब इसकी क्राइटेरिया क्या है, इलेक्टिव्स आया क्यों है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप इजीली एनरोल कर देते हो। बट अगर आप फर्स्ट ईयर पास करके अब सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में भी आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसमें एनरोलमेंट करना है। तो सेकेंड ईयर की एनरोलमेंट आप कब कर सकते हो? सेकेंड ईयर की एनरोलमेंट आप तभी कर सकते हो जब आप पास हो। तो ये पास की कैटेगरी में भी उन्होंने 3 डिवाइड किया है, A B C। ए में क्या है, पास एंड प्रमोटेड। जो लोग पास और प्रमोटेड हैं वो इजीली कर सकते हैं एनरोल। सेकंड क्या है, जो पास, फेल एंड प्रमोटेड है। फेल एंड प्रमोटेड का मतलब क्या है कि जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 या 2 से कम में फेल हैं, ठीक है, तो वो लोग सेकेंड ईयर में जाके एनरोल कर सकते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वो क्लास करने के लिए एलिजिबल होते हैं। थर्ड जो है C कैटेगरी, वो क्या है, फेल एंड रिटेन, मीन्स वो मोर देन 2 सब्जेक्ट्स में फेल हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के मोर देन 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो तो आप सेकेंड ईयर के इलेक्टिव्स में एनरोल नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो 3 कैटेगरी है, फर्स्ट पास एंड प्रमोटेड, ईजिली आप कर सकते हैं एनरोल। सेकेंड फेल एंड प्रमोटेड, वो भी कर सकते हो क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट से कम में फेल हो। उसके बाद तीसरा है फेल एंड रिटेन, मीन्स आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल हो तो आप एनरोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए पहले आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, आप उसमें पास होते हो देन ही आप सेकेंड ईयर के इलेक्टिव्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, और अगर सी क्राइटेरिया है फेल एंड रिटेन का, उस वो अगर है आपका तो आप एनरोल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थर्ड ईयर को, थर्ड ईयर की भी सेम क्राइटेरिया, आपको सेकंड प्रोफ के सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। सेकंड प्रोफ में भी आप अगर प्रमोटेड होते हो, सेकंड प्रोफ जो है सेकंड प्रोफेशनल आपका, उसमें पास होते हो तो ही, प्रमोटेड होते हो तो ही आप थर्ड ईयर के प्रोफेशन में इनरोल कर सकते हो, थर्ड ईयर के इलेक्टिव में एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट है पेमेंट वगैरह की डिटेल। तो पेमेंट क्या होता है, हर सब्जेक्ट आपको 500 फीस होती है। 500 फीस मीन्स 3 सब्जेक्ट अगर मैंने एनरोल किया तो 1500 फी होती है, एंड 200 समथिंग GST होता है, तो अराउंड 1700 आपको पे करना होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो जो पेमेंट होती है वो रिफंड नहीं होती है। ठीक है, और ये सारी होती है पूरी प्रोसेस। फिर भी अगर आपको इलेक्टिव्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज में ये होती है NCISM की डिटेल्स होती है। NCISM वेबसाइट पे भी जाके आपका काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स वहाँ पे हमें मिल जाती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।